तो मेरे प्यारे दोस्तों, एनसीईआरटी 10th क्लास हर चैप्टर का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से एचसीएफ निकालने के लिए 1.1 लेके आए हैं। देखिए, आता यूक्लिड विभाजन किसके मदद से? यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो a बराबर मानना है और b बराबर मानना है। a बराबर और b बराबर क्यों मान रहे हैं? तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a किसको मानेंगे? तो बड़े वाले को a और छोटे वाले को b मानिएगा। तो a का मान हो गया 38,220 और b का मान हो गया 196। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a का मान कितना है? 38,220 बराबर b का मान 196 गुने q। अब 196 से 38,220 में भागा देना है। तो 196 का इसमें भागा दीजिएगा तो कितने बार में लगता है? 195 के 96 बार में 195 बार में लगता है। 195 में शेषफल क्या बचेगा? मतलब एक ही बार में कट जाता है, शेषफल 0 बचेगा। तो जब कट जाता है तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो एक CF क्या हो गया सर? 196। अगर भागफल पूछता तो भागफल कितना हो जाता है? 195। शेषफल क्या हो जाता? 0 हो जाता। बात समझ में आ गया होगा। अब इसको बनाना है तो लिखिए इसको भी हल। दिया हुआ है a बराबर b बराबर, a बराबर किसको मानेंगे? बड़े वाले को। कितना है? 867। तो 867 b 255, 255। यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिखिए। यूक्लिड विभाजन, विभाजन से a बराबर बी क्यू प्लस आर। एक की जगह धरेंगे 867 बराबर 255 गुने 255 से कितना बार में भागा लगेगा? तो 255 से भागा देना है 867 में। तो 3 बार लगाइए तो पातिया 15, पातिया 15 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7। यही ना आएगा। घटाइएगा तो कितना बचेगा? 102। अब कितना बार में लगा? 3 बार में। 3 लिख दीजिए प्लस ये क्या बचा? शेषफल r का मान। यहां लिखिए r का मान। ये स्टेप 1 हो गया सर। स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में a का मान और b का मान लिखना है। तो a का मान जो पहले स्टेप में b का मान था, पहले स्टेप में b का मान था, वह a का मान हो जाएगा। तो a बराबर 255, b बराबर, तो जो दूसरे स्टेप, पहले स्टेप में r का मान था और b के मान हो जाएगा। यह क्रिया तब तक करते रहिएगा, यह क्रिया तब तक करते रहिएगा जब शेषफल 0 ना आ जाए। तो क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर लिखिएगा a का मान 255 बराबर 102 गुने कितने बार में लगेगा? 2 बार में। 2 बार में तो लगेगा ना।
2 बार में लगाइएगा कितना होगा बाबू? शेषफल कितना बचेगा? 21। नहीं ज्यादा 51 शेषफल बचेगा। 51 शेषफल बचेगा। स्टेप 3 में a बराबर और b बराबर लिखना है। तो जो इससे पहले स्टेप में b का मान था वो 1 का मान हो जाएगा और b के मान r वाला यहां लगा दीजिए। फार्मूला a बराबर बी क्यू प्लस r। a के जगह 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, यही ना? तो 51 बार में 2 बार में लग गया तो 0 आ जाएगा। तो उसका b का मान 0 आ जाएगा तो b का मान HCF हो जाएगा। तो HCF हो गया 51 HCF हो गया। इससे नोट्स कर लीजिएगा।